एक ऐसे बालक की कहानी जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर यमराज से ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी न जान सके। हजारों वर्ष पहले वाजश्रवा नामक ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। जब नचिकेता 8 वर्ष के थे, ऋषि ने अध्ययन के लिए नचिकेता को गुरुकुल भेज दिया, जहाँ नचिकेता गुरु से पवित्र मंत्रों का जाप सीखने लगे। गुरुकुल में नचिकेता और उसके साथियों को गायों की देखभाल का काम सौंपा गया। एक दिन एक बूढ़ी गाय हो जाने के कारण दुर्बल हो गई थी, घास भी नहीं चर पा रही थी। उसे देखकर नचिकेता दुखी हो सोचने लगे, बुढ़ापा आता ही क्यों है। एक हिरन को नचिकेता से ऐसा लगाव हो गया कि वो जहाँ भी जाता, हिरन भी उसके पीछे पीछे जाती। एक दिन अचानक मर गई। नचिकेता उदास हो गया। उसका एक मित्र बोला, मृत्यु से अंत नहीं होता, उसके बाद भी जीवन होता है। तो दूसरा बोला, ये झूठ है, मृत्यु अंतिम होती है, इसके बाद कोई जीवन नहीं होता। और दोनों में इसी बात पर बहस होने लगती है। नचिकेता सोचने लगता है कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कोई कहता है हाँ, तो कोई कहता है ना। इस उलझन को सुलझाने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है, पर वो भी उसका उत्तर दे नहीं पाते। कुछ समय बाद वाजश्रवा विश्वजीत यज्ञ करने का मन बनाते हैं और गुरुकुल में गुरुजी से नचिकेता को घर भेजने की अनुमति मांगते हैं। गुरुजी एक शिष्य के साथ नचिकेता को पिता की सहायता के लिए भेज देते हैं। रास्ते में नचिकेता शिष्य से विश्वजीत यज्ञ के बारे में पूछता है। शिष्य बताता है कि विश्वजीत यज्ञ एक महान यज्ञ है। इस यज्ञ को करने वाला अपनी सारी संपत्ति दान करने की शपथ लेता है। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति व जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी दान में दे रहे हैं, लेकिन जिन चीजों की उन्हें जरूरत थी, जैसे उनकी पत्नियां, बच्चे, उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को अपने पिता का दुर्बल गायों को दान देना अच्छा नहीं लगा। ऐसी गायों को दान देने का क्या लाभ होगा। उसे लगा कि पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा, ये आपने ठीक नहीं किया। मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो और दूसरों के काम आ सके। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे कैसे देंगे। महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता के बार बार वही प्रश्न दोहराने पर महर्षि को क्रोध आ गया और वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता एक आज्ञाकारी बालक था। पिता की अनुमति लेकर वो यमराज के पास चल पड़ा। जब नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। वह वहीं बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो बालक की इच्छा शक्ति देखकर प्रसन्न हो 3 वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए कहा। दूसरे वरदान में नचिकेता पूछता है कि स्वर्ग में न भूख है, न प्यास और न बुढ़ापा। मुझे वो यज्ञ सीखना है जिससे मैं पृथ्वी पर लोगों के दुख दर्द ठीक कर सकूं। यमराज ने खुश होकर नचिकेता को वह ज्ञान दिया और नचिकेता ने थोड़े ही समय में अग्नि यज्ञ सीख लिया। यमराज नचिकेता की एकाग्रता से बहुत प्रसन्न हुए और तीसरा वर मांगने के लिए कहा। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये प्रश्न सुनकर यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा कि तुम संसार की कोई भी वस्तु मांग लो, धन दौलत सारे सुख, मगर ये प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। नचिकेता ने कहा, आपने मुझे वरदान देने के लिए कहा है, अतः आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यमराज ने इस प्रश्न को टालने की हर संभव कोशिश की, पर नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना ही पड़ा। और इस तरह यमराज ने नचिकेता के मन में उठ रहे सभी सवालों का उत्तर देकर आत्मा का ज्ञान दिया। यमराज ने नचिकेता को बताया, मनुष्य के पास 2 मार्ग हैं। एक वह मार्ग जिसे बुद्धिमान लोग अपनाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा, जो मूर्ख होते हैं, वो भोग विलास का मार्ग अपनाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में ही फंसे रह जाते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब नाश उसके शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। नचिकेता पूछते हैं, मतलब कि आत्मा और शरीर एक नहीं है। यमराज बताते हैं, हाँ, दोनों एक नहीं है। आत्मा शरीर में वैसे ही निवास करती है जैसे रथ का स्वामी रथ में बैठता है। नचिकेता फिर पूछता है, तो क्या बुद्धि का दूसरा नाम आत्मा हुआ। यमराज बताते हैं, नहीं, बुद्धि और आत्मा में वही संबंध है जो सारथी का रथ के स्वामी से
यानी कि रथ यदि शरीर है तो रथ का स्वामी आत्मा, रथ का सारथी बुद्धि और इंद्रियां रथ को खींचने वाले घोड़ों के समान हैं। इंद्रियां मनुष्य को विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं, जैसे कि आंखें किसी सुंदर स्त्री को देखते ही मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कान जब कोई मधुर संगीत सुनाई देता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है, जैसे कि नाक किसी सुगंधित चीज से गंध आते ही मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है, और जीभ जो स्वाद का अनुभव कराती है, तथा त्वचा सर्दी गर्मी का एहसास दिलाती है। जैसे कि सारथी रस्सियों से घोड़ों को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है। जिस तरह घोड़ों पर नियंत्रण न होने पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता, इसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखते अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नचिकेता पूछता है, किस तरह के शरीर में ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन होता है? यमराज बताते हैं, मनुष्य का शरीर 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक के 2 छिद्र, 1 मुंह, 1 नाभि, ब्रह्मरंध्र, गुदा और एक शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। जो मनुष्य ध्यान व चिंतन करता है उसे परम ब्रह्म का दर्शन होता है, तथा उस मनुष्य को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। नचिकेता पूछते हैं, क्या आत्मा मरती है? यमराज बताते हैं, आत्मा न मरती है, न किसी को मार सकती है। नचिकेता पूछते हैं, परमात्मा का वास किसके हृदय में माना गया है? यमराज बताते हैं, मनुष्य को ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। नचिकेता फिर पूछते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है? यमराज बताते हैं, शरीर का नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, इसका न जन्म होता है न मृत्यु। किसी प्राणी की मृत्यु होने पर जीवात्मा वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। नचिकेता फिर पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति आत्मा व परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो वह कैसे फल भोगता है? यमराज बताते हैं, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता तथा नीचे की ओर बहता जाता है और अनेक प्रकार के रूपों में बदलता जाता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और बारिश के जल की तरह ही कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता फिर पूछता है, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वो कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज कहते हैं, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल, अनाज, औषधि, पर्वत, नदी, झरने, ये सभी ब्रह्म का ही तो स्वरूप हैं। कण कण में ब्रह्म का वास है। नचिकेता पूछते हैं, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज बताते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो प्राण व इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या रह जाता है ये नजर तो कुछ नहीं आता, पर वह ब्रह्म शरीर में रह जाता है जो हर चेतना और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता फिर पूछते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज बताते हैं, अच्छे बुरे कर्मों, शास्त्र ज्ञान, गुरु शिक्षा के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा पशु या मनुष्य के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, मनुष्य व पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं, जैसे कि अन्य योनियां, जैसे कि पहाड़, पौधे, तिनके आदि। नचिकेता फिर पूछते हैं, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज बताते हैं, जिसने कभी पाप न किया हो और जो दूसरों को पीड़ा न देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया हो, मृत्यु उसे पीड़ा नहीं देती। नचिकेता अपना आखिरी प्रश्न पूछते हैं, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? यमराज बताते हैं, ओम का प्रतीक रूप ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम उपाय है। इस तरह यमदेव ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान कराया। मनुष्य जब अपनी इच्छाओं को त्याग देता है तब वह अमर हो जाता है और इस संसार में ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। नचिकेता यमराज से विदा लेकर घर पहुंचा तो पिता बहुत प्रसन्न हुए। यमराज से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता ने अपना पूरा जीवन लोगों के दुख दर्द दूर करने में लगा दिया।